आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल क्या है वो समझिए। पहले बचपन में जब आप इतने से थे, छोटू से, तो गांव में कौन कौन जाते हैं? आप लोग जाते हैं गांव में? हाँ, गांव में आम का पेड़ देखा आपने? और बचपन में क्या करते थे लोग? पत्थर चला के आम तोड़ते थे, करेक्ट? या पानी में किसी तालाब में आप पत्थर ऐसे फेंकते थे, यूं गया पत्थर। ये वाला पाथ फॉलो किया, जिस चीज को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। फाइन, जो पाथ फॉलो अप कर रहा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। मतलब किसी चीज को मैंने प्रोजेक्ट किया, ऐसे फेंका, तो जो उस ऑब्जेक्ट ने जो पाथ फॉलो किया है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि भाई वो पाथ जो फॉलो अप किया जा रहा है वो सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है। फाइन, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लेट्स से अब उस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, यूं इस तरह से जमीन पे खड़ा हूं मैंने किसी चीज को ऐसे फेंका, ठीक है? क्या होगा? वो ऐसे जाएगा, और ऐसे जाने में एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, और मैक्सिमम हाइट के बाद वो ग्रेविटी को फेवर करता हुआ वापस से नीचे आएगा। मतलब ये होगा कि फर्स्ट हाफ में ग्रेविटी उसको पुल कर रही होगी, मतलब उसका जो मोशन हो रहा होगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट वाज अप्रोचिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है वो, तो ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, और पुल करने की वजह से मैक्सिमम हाइट पे पत्थर क्या होगा? रुकेगा। मतलब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंड देन उसके बाद जो फर्स्ट हाफ होगा वो क्या होगा? ग्रेविटी उसको फेवर करेगी, पुल करेगी, एंड दैट्स व्हाई द बॉडी विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव। फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोशन के अगेंस्ट है तो नेगेटिव, सेकेंड हाफ में पॉजिटिव। सो कुल मिला के बात यह है कि जब किसी आप बॉडी को आपने फेंका तो उस बॉडी के ऊपर केवल और केवल एक फोर्स एक्टिव होता है, वो होता है ग्रेविटी पुलिंग। धरती उस चीज को खींच रही होती है नीचे। लेट से मैंने एक पत्थर को ऐसे फेंका है, हाँ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट से यहां मैंने u वेलोसिटी से फेंका है, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुलिंग हर इंस्टेंट पे उस पर क्या लग रहा है? नीचे ग्रेविटी लग रहा है। तो पत्थर वो पहुंचा मैक्सिमम हाइट पे यहां पर, तो यहां वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0, और यहां से ग्रेविटी पुल करेगी उसको तो वापस से ग्राउंड पे। फाइन, तो जब आपने u इनिशियल वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है आपने किसी एंगल थीटा पे उसको प्रोजेक्ट किया है, करेक्ट? और एंगल थीटा पे आपने u इनिशियल वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट किया है, सो देयर वुड बी टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी। फाइन, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी इधर है और इस बेस से वो थीटा एंगल बना रहा है ग्राउंड से, तो यहां कौन सा कंपोनेंट होगा? इट वुड बी ऑफ u cos थीटा। ध्यान रहे, अगर कोई भी वेक्टर r थीटा एंगल बना रहा है इस बेस से, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आता है? r cos थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा जी? इसके 90 डिग्री पर कौन आएगा? r sin थीटा। रिमेंबर, थीटा जिस पर बनेगा उधर cos आता है, और उस कंपोनेंट के 90 डिग्री पे कौन आएगा? बोलो, r sin थीटा। यू मस्ट रिमेंबर इट। फाइन, सब सारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, करेक्ट? तो मैंने इस बॉडी को यहां प्रोजेक्ट किया था थीटा एंगल पर, ऑब्जेक्ट को, किसी कंकर को, पत्थर को, तो u cos थीटा होगा इधर, और u sin थीटा होगा यहां पे, करेक्ट? सो ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की कितनी वेलोसिटीज होंगी? 2 कंपोनेंट। फर्स्ट वुड बी इन x डायरेक्शन एंड सेकेंड वुड बी इन y डायरेक्शन, y एक्सिस, x एक्सिस। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो तो उसके पास 2 तरह की मोशन होती है, 2 कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो कंसेप्ट है ना, वो कौन सा होता है बेटा जी? इसको कहते हैं 2D वाला मोशन है, 2D मोशन है। बिकॉज मैंने थीटा एंगल पे जब प्रोजेक्ट किया था तो कंपोनेंट इज 2, कंपोनेंट यहां पर 2 है, 2 cos u cos थीटा दैट इज इन x डायरेक्शन, और u sin थीटा y डायरेक्शन में, वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। सो अब आपको मालूम है कि जब u cos थीटा को हम देखेंगे तो u cos थीटा इज इन x डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्टिव नहीं है, नो फोर्स। x डायरेक्शन में इधर नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। x डायरेक्शन में मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। फाइन, अच्छा जी। y डायरेक्शन की अगर हम बात करें, y कंपोनेंट की, तो y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है, मतलब इस कंपोनेंट में वर्टिकल मोशन वाले सिचुएशन में वहां पर एक तरह का फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन है? ग्रेविटी है।
सो यहाँ पूरी जो कहानी टिकी हुई है, या यूं कहूं मैं कि जो भी हम लोग यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करेंगे, मैथमेटिकल जो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे या जो भी मैथमेटिकल अप्रोच लगाएंगे पूरा का पूरा, वो ट्रेजेक्ट्री के बारे में जो डिस्कशन करेंगे विल गो थ्रू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोशन। फाइन, पहले हम बात कर लेते हैं, लेट्स से एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म। लेट्स से इन एक्स डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल मोशन, इन हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में लेट्स से टोटल डिस्टेंस कवर किया उस बॉडी ने, डिस्टेंस एक्स कवर किया, और मानता हूं मैं कि टाइम टी में उसने कवर किया। फाइन, सो वी ऑल नोज कि स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आई कैन राइट हियर u cos थीटा इज इक्वल्स टू, बिकॉज स्पीड यही तो है, और यही स्पीड हर जगह रहनी है। एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में u cos थीटा विल नेवर चेंजेस, बिकॉज इस u cos थीटा को कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पर चेंज नहीं कर रहा, कोई फोर्स ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में। सो u cos थीटा इज गोइंग टू रिमेन सेम, करेक्ट। सो u cos थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन t, सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली, जो टाइम होगा वो क्या निकलेगा, x अपॉन u cos थीटा, इसको नाम दिया फर्स्ट, करेक्ट। ये टाइम टेकन होगा टोटल प्रोजेक्टाइल एट टाइम t। फाइन, अब समझिए आप लोग, इस टाइम को हम यूज करेंगे। ये हमने किस में बात किया था, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात। नाउ इन वर्टिकल मोशन, इन वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि टाइम टी में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो मैं मानता हूं वाई। टाइम टी विल रिमेन सेम जो एक्स डायरेक्शन का है, तो यू आपके पास है, टाइम टी आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, और एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी, ठीक है। मैंने माना कि टाइम टी ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि टाइम टी को लेके मैंने एक्स डायरेक्शन में यहां पर ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे टाइम मिल गया था। सो टाइम टी ही मैं सेम वर्टिकल डायरेक्शन में लेके चल रहा हूं, और मैंने माना कि उसमें डिस्टेंस वाई कवर किया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस का जी होगा। इनिशियल वेलोसिटी का u sin थीटा होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन। फाइन, सो वी हैव इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सबको याद है, क्लास 9 में पढ़ा होगा, s is equals to ut plus half at square. We are going to apply this formula for vertical motion here in projectile motion. So what would be s? S is displacement, and we know displacement y is covered in time t, so we are going to put s as y. U is initial velocity, and we are talking about y direction, vertical motion. So जो u है वो क्या होगा मेरा, u sin theta. So u sin theta. And here we are talking about time t, and in same time t we have already gone through the mathematical interpretation in horizontal direction. So what is time, x upon u cos theta. So we are going to put this t from this horizontal motion. Fine, so what would be t? T is x upon u cos theta. Fine, plus 1 upon 2 a. What is a? A is minus का जी, we are talking about vertical motion. So vertical में gravity पुल नीचे, बॉडी ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है upward direction में, but acceleration due to gravity is acting in downward direction. So both are opposite to each other. So we are putting here a as negative g. And again t square. So t is what? T is x upon u cos theta का whole square. Correct? So what is this? u, see, u से u कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वी नो इन ट्रिग्नोमेट्री साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा। सो एक्स टेन थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस जी एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, बिकॉज ये इक्वेशन जो होता है वो पैराबोला का होता है, वह पैराबोला जो ओरिजिन से पास हो रहा है। हियर देखो ओरिजिन से पास हो रहा है ये। सो जो ट्रेजेक्ट्री बनती है, ये ट्रेजेक्ट्री को कंपेयर करिए आप लोग y को ax माइनस bx स्क्वायर से। बच्चों
ये पैराबोला का इक्वेशन होता है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये वो पैराबोला होता है जो ओरिजिन से पास होता है। सी तो ये वाला देखो आप, y डिस्प्लेसमेंट ये रहा, x ये रहा, x and x square again here x square, a is constant so a is constant, tan theta constant value dimensionless होती है, और b is also constant so here g u square cos square theta also constant, so this value is constant। so अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं so we are getting here parabolic path। so ये जो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी आया है, मतलब कि आप किसी प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट करते हो तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ, पैराबोला, करेक्ट। रिमेंबर यहां cos थीटा आ रहा है, हाँ ये पूरा कंडीशन देखिए आप लोग, ट्रेजेक्टरी ये तभी वैलिड होगा जब थीटा की वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो, 0 से π/2 के बीच में। क्लियर है, बात समझ आ गई? तो ये दिस इज ऑल अबाउट trajectory of an oblique projectile। Remember guys कि when we project any object at theta angle, theta from ground, from earth, so the path that will followed by that body is parabolic in nature। Fine, so yeah, this is all about, ये आपका equation आ गया। Fine, thank you so much for watching।